125 सीआरपीसी का केस जो मेंटेनेंस लेने के लिए वाइफ की साइड से या फिर बच्चों की साइड से अपने हस्बैंड या फिर फादर के ऊपर डाला जाता है। अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन करने में असक्षम है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, बच्चे अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो ऐसे में वो अपने फादर से और वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसके अंदर ये देखा जाता है जो वाइफ साइड होती है वो अपनी डिमांड्स को, अपने खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। दूसरी साइड जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी इनकम को कम से कम दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे ऊपर जो मेंटेनेंस बनेगा वो कम से कम बने। वाइफ अच्छी खासी अर्निंग कर रही होती है, अच्छा खासा पैसा कमा रही होती है, फिर भी उसके लिए मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी अगर कुछ भी कहेगा तो उसकी मेंटेनेंस डिसाइड हो जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी मेंटेनेंस को डिसाइड करने से पहले कुछ फैक्टर्स हर केस में देखने पड़ते हैं और तभी मेंटेनेंस डिसाइड किया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी है, जिसे हर कोर्ट को, देश में जितने भी कोर्ट है उन सभी को फॉलो करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कानून बना देता है, सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस देता है, जारी करता है, वो अपने आप में एक कानून बन जाता है जिसे पूरे देश में फॉलो किया जाता है। तो गाइज, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखनी है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी कि मेंटेनेंस केस के अंदर जब मेंटेनेंस डिसाइड करी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। अगर आपने मेंटेनेंस केस फाइल कर रखा है अपने हस्बैंड पर या हस्बैंड पर वाइफ ने मेंटेनेंस केस फाइल कर रखा है तो उन्हें ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, लास्ट तक देखनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि आधी वीडियो देखने से आपको कभी भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इससे पहले मैं एडवोकेट अर्शी मलिक, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो इस केस का नाम था अदिति वर्सेस जितेश शर्मा, जो 2023 में आया है जजमेंट। इस जजमेंट के फैक्ट्स क्या थे कि दोनों की शादी 2018 में होती है और इनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही इनके बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और दोनों अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्ची होती है, जो उनकी बच्ची होती है बेटी, वो मदर के साथ रहती है और जो बेटा होता है वो फादर के पास, फादर की कस्टडी में रहता है। इसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों केस करते हैं। जो वाइफ होती है वो 125 सीआरपीसी का केस करके मेंटेनेंस मांगती है। दूसरी साइड जो हस्बैंड होता है वो डाइवोर्स और केस फाइल करता है फैमिली कोर्ट के अंदर। इसके बाद जो हस्बैंड ने केस फाइल किया होता है डाइवोर्स का, तो उसे डाइवोर्स मिल जाता है, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाती है। लेकिन जो वाइफ केस फाइल करती है, मेंटेनेंस का क्लेम करती है अपने हस्बैंड से, अपनी बच्ची और अपने लिए कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि मैं कमा नहीं सकती हूँ, हम लोग जो है कमाने में असक्षम है, इसलिए मैं मेंटेन करने के लिए मैं अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए। लेकिन डाइवोर्स केस के अंदर उससे एलिमनी ग्रांट हो जाती है, एलिमनी दी जाती है, तो इसलिए कोर्ट मदर की यानी कि वाइफ की मेंटेनेंस को नहीं बांधता है, लेकिन बच्ची की मेंटेनेंस 20,000 बांध दी जाती है। लेकिन जो हस्बैंड होता है वो इससे सेटिस्फाई नहीं होता और वो हाई कोर्ट के अंदर अपना पिटीशन डालता है कि मेरी जो इनकम है, मेरा जो बिजनेस है वो अब बहुत ही कम चल रहा है, मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, इसलिए इस मेंटेनेंस जो 20,000 रुपये की बांधी है बच्ची को, इसको कम करा जाए। जिसको देखते हुए हाई कोर्ट बेटी की मेंटेनेंस को कम कर देता है और 7,500 7,500 ही मेंटेनेंस को फिक्स कर दिया जाता है 20,000 से घटाकर। लेकिन बेटी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती है और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर के अंदर रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट को एनालाइज करती है जो 2021 में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि मेंटेनेंस केस के अंदर वाइफ की तरफ से उनकी डिमांड्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, दूसरी तरफ जो हस्बैंड होता है उनकी तरफ से अपनी इनकम को कम करके दिखाया जाता है ताकि मेंटेनेंस कम से कम बंधे। इसके बाद दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से एफिडेविट फाइल होता है जिसके अंदर वो अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं कि उनके पास कितनी इनकम एट प्रेजेंट आ रही है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है, ये सब बातें उसके अंदर डिस्क्लोज करी जाती है। अगर इसमें से कोई बात झूठी होती है तो उसके ऊपर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा सकती है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट नेहा त्यागी वर्सेस दीपक त्यागी वाले केस की गाइडलाइंस को एनालाइज करती है, जिसमें ये कहा गया है कि डाइवोर्स होने के बाद भी जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं जब तक बच्चे 18 प्लस नहीं हो जाते हैं, अपनी मेजॉरिटी, अपनी माइनर एज को क्रॉस नहीं कर जाते हैं, तब तक उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड कराई जाएगी अपने फादर की तरफ से। तो इस तरह से जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको सेटिसाइड किया गया और फैमिली कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया गया। सो गाइज, ये थी कुछ गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो करने के लिए बोला है सभी कोर्ट्स को। सो गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।